भागलपुर पुलिस ने अपराधियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा से 3 अपराधियों को भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। अतुलेश झा ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में हथियारों का संग्रह कर रहे हैं। सूचना के आधार पर नाथनगर थाना पुलिस, एसटीएफ और सशस्त्र बल की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर लालूचक निवासी भरत कुमार, रामनगर निवासी नंद किशोर मंडल और शंकरपुर दियारा निवासी भोला मंडल को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी मस्केट, 2 नाली बंदूक, एक देसी कट्टा, 39 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। प्रेस वार्ता में सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए किया जाना था। 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा लोगों के बीच अपना दबदबा बनाने के उद्देश्य से अग्नेयास्त्रों का अवैध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले का एक वायरल वीडियो संज्ञान में लिया गया है और उसके आलोक में नाथनगर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। वीडियो में दिख रहा है अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में SDPO 2 सिटी के गाइडेंस में टीम ऑर्गेनाइज की गई। थानाध्यक्ष नाथनगर उसको लीड कर रहे थे एवं STF भागलपुर की जो टीम थी उनका भी सहयोग लिया गया, उनके भी लोग इसमें शामिल थे। गठित टीम के द्वारा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु तकनीकी एवं मानवीय इनपुट्स के आधार पर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि वीडियो में दिख रहे अपराध कर्मी इसी गंभीर घटना को अंजाम देने हेतु अवैध हथियारों का संग्रह कर रहे हैं और शंकरपुर दियारा में छिपे हुए हैं। इसके उपरांत शंकरपुर दियारा में विधिवत रेड किया गया। वहां से भोला मंडल, जो कि शंकरपुर के ही रहने वाले हैं, थाना परबत्ता, जिला नौगछिया, भागलपुर, उनके पास से एक देसी मस्केट, 15 जिंदा कारतूस तथा एक मोबाइल फोन प्राप्त हुआ। दूसरे अभियुक्त नंद किशोर मंडल, इनके पिता हैं स्वर्गीय महेंद्र मंडल, ये सबौर के हैं। इनके पास से एक 2 नाली बंदूक और 23 जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ। तीसरे व्यक्ति हैं भरत कुमार, पिता भोला मंडल, ये जिला भागलपुर के हैं, नाथनगर के। इनके पास से भी एक देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल फोन तथा 1 मोटरसाइकिल, क्योंकि शंकरपुर दियारा में था, ये चीजें यहाँ से बरामद की गई और इनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में इनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। जो अन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस कांड में अभी तक जो हमारी बरामदगी हुई है वो है 1 देशी मस्केट, 1 2 नाली बंदूक, 1 देसी कट्टा, 39 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन। इस छापेमारी दल की जो लीडरशिप थी वो पूनी सर थानाध्यक्ष अभय शंकर नाथनगर थाना, पुअनी नईम अहमद नाथनगर थाना, PTC मोहम्मद मुख्तार नाथनगर थाना, साथ ही सशस्त्र बल नाथनगर थाना और STF टीम भागलपुर, इन सभी के सौजन्य से ये कार्य संपन्न। भागलपुर के तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नए विशेषज्ञ चिकित्सकों का रविवार की शाम स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर MD मेडिसिन, डायबिटीज एवं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सैफ अली बेग, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रिजा राय एवं डॉक्टर साक्षी गोयल का भव्य स्वागत हुआ। समारोह में शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने रहमान नर्सिंग होम में एक ही परिसर के भीतर आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और बहु विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास के लिए संस्थान के निदेशक, माइक्रो सर्जन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने कहा कि उनका उद्देश्य भागलपुर और आसपास के मरीजों को बेहतर एवं किफायती इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें उपचार के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मरीजों को एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक जांच, आपातकालीन सेवा और समग्र उपचार की सुविधा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। जबकि प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान ने कहा कि सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सामूहिक प्रयास से
मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि रहमान नर्सिंग होम पिछले लगभग 50 वर्षों से जन सेवा के लिए समर्पित है। यहाँ माइक्रो सर्जरी, डायलिसिस, बांझपन के उपचार सहित कई आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। गुणवत्तापूर्ण और किफायती इलाज के कारण अब दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी मरीज यहाँ उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। समारोह में नवनियुक्त चिकित्सक डॉक्टर सैफ अली बेग ने कहा कि अक्सर मरीजों को जांच और इलाज के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। लेकिन रहमान नर्सिंग होम में जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है, जिससे मरीजों को तेज, बेहतर और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। इस अवसर पर डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी जेड हसन, डॉक्टर उबैद अली, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर जिया अहमद, डॉक्टर दीपक बरनवाल, डॉक्टर फरहान नियाजी, डॉक्टर सनातन कुमार, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर सोहेल हयात खान, डॉक्टर शहजाद जेबियर हेमरम, अरशद अली, नसीम अहमद, मोहम्मद हिलालुद्दीन, गजाला साहिद, मिर्जा फैसल बेग, सैयद जीजा हुसैन, शिशुपाल भारती, राजीव सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रहमान नर्सिंग होम एक ऐसी फैसिलिटी है जो एक रूफ के अंदर आपको जितनी इन्वेस्टिगेशंस चाहिए, जितना एक पेशेंट को केयर होना चाहिए, इंक्लूडिंग आईसीयू, डायलिसिस और भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन जितने होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है, हमें इन्वेस्टिगेशन जैसे कि बहुत रैपिड इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो बाहर लैब्स और बाहर के जो हॉस्पिटल्स खोल के रखे हैं लोग, वो इतना वक्त लगाते हैं उन सारे इन्वेस्टिगेशंस में, वो इस रूफ के अंदर आपको इतनी जल्दी मिल जाते हैं और उससे पेशेंट का इतना बेनिफिट होता है। हमारे लिए भी बेनिफिट है कि हम उस पेशेंट को एक एप्रोप्रिएट केयर दे सकते हैं, उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो इतना सब हम सीख के आए हैं। मैं दिल्ली से सीखा, भोपाल से, जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो मैं पेशेंट को इस रूफ के अंदर डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी है कि सर का मतलब इतना अच्छा सर ने सेटअप कर रखा है कि उस सेटअप के अंदर अब मैं हूँ और मैं उस सारे पेशेंट्स को वो चीज़ डिलीवर कर पाऊँगा जो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जो एक्सपीरियंस लिया है मैंने अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, कोई प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। कंटिन्यू रहेंगे सर यहाँ पर? हाँ, कंटिन्यू रहेंगे? मैं बिल्कुल कंटिन्यू रहूँगा, सर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ रहूँगा हमेशा। वो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। और सर का नेचर भी इतना अच्छा है कि अब मैं क्या बोलूँ सर के बारे में, जितना मैं उनकी तारीफ़ करूँ उतना कम है। और मैं बिल्कुल जुड़ा रहूँगा सर के साथ। मैं काम अपने पूरे जितना एक्सपीरियंस है पूरा उतना काम करूँगा और आगे देखते हैं फिर कैसा रहता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे और यहाँ का एक्सपोजर इतना अच्छा है कि डेली हम लोग डिफरेंट केसेस देखने को मिल रहे हैं। मैं और रिज़ा मैम मिल के यहाँ पे रिहैबिलिटेट कर रहे हैं पर्सन को, ताकि पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो एंड उनकी फंक्शनल एबिलिटी और उनकी मोबिलिटी इम्प्रूव, ताकि हम बेहतर से बेहतर मरीजों की सेवा कर सकें। और यहाँ पे सर का एक्सपोजर इतना अच्छा है, सर डेली हमारा कुछ ना कुछ लर्निंग और स्किल्स हमारे इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ के स्टाफ्स, यहाँ का कलीग, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे सेटअप बहुत अच्छा है, हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। Why did the Rahman Nursing Home? I came to know about this hospital through my one of my known person, and the reputation of hospital is very much higher in Bhagalpur. I think this is the best hospital, and I should say few words about Dr. Sir, because Sir is very kind, is approachable, and he's always willing to share his knowledge and always encourage us to improve our knowledge, and it's very helpful for our professional life. जी, बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हम लोगों ने अपनी टीम को एक्सपैंड किया है और वो हम लोग कमिटेड हैं पब्लिक इसके लिए। और मैं चाहती हूँ कोई भी डॉक्टर है वो जब अपनी ज़िंदगी की और मरीज़ों के साथ जो शुरुआत करना है, उन्हें एक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना है और एकदम जेलिन हो जाना है, तो ताकि वो अपना प्रोफेशन भी एंजॉय करें और उन्हें कोई ऐसी थकन ना लगे और अपना बेस्ट एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें और अब्रेस्ट रहें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो भी हो रहे हैं
क्योंकि ये AI का एज है, तो और अपना ड्यूटीज़ जो भी हैं वो परफॉर्म करें। तो हम लोगों का एक यूनिट है, मैं डायरेक्टर ऑफ एडवांस मैटरनिटी एंड फर्टिलिटी सेंटर डॉक्टर इमरान रहमान एंड डायरेक्टर जनरल IVF सेंटर, दोनों को कंग्रेचुलेशंस। और साथ में जो 2 फिजियोथेरेपिस्ट को इनकॉर्पोरेट किया है फॉर फीमेल हेल्थ ऑल्सो, वी वुड लाइक टू towards health, we would be performing our best. मल्टी हॉस्पिटल की तरफ आपका जो है तो ये कारवां बढ़ रहा है। ये मल्टी स्पेशलिटी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट एक बड़ी जिम्मेदारी है ये, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जिसको भी आप थ्रेड इन कर रहे हैं, जिसको भी आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो सारे लोगों की अलहदा और इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है। और ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करना और उसको पिरोए रखना और कायम रखना, ये थोड़ी एक मजबूरी होती है, क्योंकि तभी वो मल्टी स्पेशलिटी अलग अलग डिसिप्लिन में प्रॉपरली रन होता है, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है और इसका एक लीडरशिप भी होना चाहिए जिससे वो प्रॉपर रन हो सके, जो कि हमें और हमारे जो स्टाफ जो होती हैं थर्ड ग्रेड्स या उनमें भी कमिटमेंट लेवल्स बहुत हाई होना चाहिए। अदरवाइज़ इसको रन करने में थोड़ी कमी आती है। और पैसे पेशेंट्स क्योंकि ऐसे इस तरह के मल्टी स्पेशलिटी में ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उतने ही इक्वली हमें रेसिप्रोकेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ देयर बेटरमेंट, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ। उस तरह से हमें अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करनी, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कोई सेटअप भागलपुर शहर को दूँ। ये कब दे पाती हूँ ये मुझे कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा मेरा ड्रीम है, ये एक ख्वाब है मेरे लिए। इसमें जो उसका तथ्य यही है कि अब शॉपिंग मॉल की तरह हर लोग चाहता है कि अपना इलाज हेतु 10 दरवाजे नहीं घूमे, एक ही जगह उसका इलाज हो जाए, संपूर्ण इलाज हो जाए। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि एक मरीज़ 5 बीमारी है, तो 5 जगह दौड़ने के बजाय एक जगह में सब काम हो जाए तो बेहतर होगा। तो इसी क्रम में हमने फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को और एक बहुत ही काबिल डॉक्टर सैफ को हमने दावत दिया कि आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। और आई होप कि ये हम लोगों का जो ये जोड़ी है, ये जो हम लोगों का जो गठबंधन है, ये लोगों के लिए बहुत सहायक होगा, सहूलत देगा और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट गिरेगा। बेसिक एम मेरा यही है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको रिड्यूस करने का। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगटी के पास भागलपुर बाईपास पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाईपास पर खड़ी एक ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक के केबिन में फंस गया और करीब 15 मिनट तक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि दुर्घटना की जांच की जा रही है।